Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. As you know, we are doing second chapter of business studies, that is forms of business organization. And today we'll continue its next topic, that is cooperative organization. Cooperative organization working together and with others for a common purpose. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं। वो इकट्ठे वर्किंग टुगेदर मीन्स मिल के सभी मेंबर्स काम करते हैं विद अदर्स। खुद के लिए काम नहीं करते, औरों के लिए काम करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग बट फॉर अ सर्विस मोटिव, फॉर अ कॉमन पर्पज़। उन सभी मेंबर्स का एक कॉमन मोटिव होता है, वो सारे ही मेंबर मिल के उस कॉमन पर्पज़ को फुलफ़िल करने में लग जाते हैं। अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बट सर्विस मोटिव होता है। In this form, main motive is not essentially profit earning. What the main motive of cooperative organization is mutual help. सभी का मिलके दूसरों की मदद करना. It works with the principle of each for all and all for each. हर एक मेंबर सभी के लिए है और सभी ही हर एक के लिए है. The cooperative society or organization is a voluntary association. और कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है. इट मीन्स दैट किसी को फोर्स नहीं किया जाता पार्टिसिपेशन के लिए. सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा से काम करते हैं, मीन्स वॉलंटरी है. ठीक है, किसी को फोर्स बिजनेस में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं किया जाता. हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प. अ मिनिमम 10 पर्सनस, कम से कम 10 पर्सनस रिक्वायर्ड हैं कोऑपरेटिव एसोसिएशन सोसाइटी बिजनेस बनाने के लिए. द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी. इट्स है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमने बनानी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करना है, कोऑपरेटिव बिजनेस करना है तो हमें गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी नेसेसरी है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट फीचर इज़ वॉलंटरी एसोसिएशन. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरी है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. एनी पर्सन कैन ज्वाइन द सोसाइटी. She has common interest. For example, any farmer can join the agriculture society or any consumer can join the consumer society. The members can leave the society whenever they desire to giving a notice. There is no restriction on the entry or exit. They can join or leave the cooperative organization of their own wish. The membership is open to all members. सभी के लिए मेंबरशिप ओपन है. वो कभी भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी चाहे लीव कर सकते हैं. किसी को फोर्स नहीं किया जाता. जिस तरह का उसका मन है वो उसी तरह की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है. ये वॉलंटरी एसोसिएशन है. सेकंड इज़ लीगल स्टेटस. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन नहीं कर सकते. इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड. तो उसको अपने रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की लेना नेसेसरी है. उनको अपना नेम एंटर करवाना पड़ेगा, फिर ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी. सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. वो ऐसे नहीं कि जितनी कैपिटल कल को उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ सकती है. नहीं, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लिमिटेड ही होगा. कंट्रोल. In cooperative society, the power to take decision lies in the hands of elected managing committee. तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है. उन्हीं के हाथों में सारी पावर होती है डिसीजन लेने की. फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव. तो मैंने पहले ही बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. मीन्स इनफैक्ट मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना.
इक्वल वोटिंग राइट, सभी पार्टनर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, एक पर्सन की एक वोट, मीन्स सभी ही इक्वल हैं। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट, सभी को एक ही वोटिंग राइट होता है। ओके, नाउ मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फ़ायदे क्या क्या है इस तरह के। इक्वल वोटिंग राइट, अगर हम इस तरह का बिजनेस करते हैं तो सभी को ही वोटिंग राइट इक्वल मिलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका ये भी फ़ायदा है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये इस तरह का बिजनेस लॉन्ग रन करता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, घर से बिजनेस का कोई लिंक नहीं है। द डेथ ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, अगर 10 मेंबर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है, 9 बचे, तो उसका बाकी के बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये स्टेबल बिजनेस है, मीन्स इस तरह का बिजनेस लॉन्ग रन स्टेबल रहता है। फोर्थ इज इकोनॉमिकली फंक्शन, द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्यूट इकोनॉमिकल as most of the activities are performed by the members themselves, लगभग सारे काम ही उन पार्टनर्स, उन मेंबर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि इस तरह के बिजनेस के लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो सर्विस मोटिव है तो गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करती है। ओके, नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल, तो लाइबिलिटी लिमिटेड है तो कैपिटल भी लिमिटेड है। हम अपना पैसा एक बार जितना लगा दिया उतना ही लगा रहेगा, तो लिमिटेड कैपिटल है, ज़्यादा बिजनेस का स्कोप इसमें नहीं होता। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड सोर्सेज, वही इस तरह का बिजनेस करते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सम मिनिमम अमाउंट, तो कुछ छोटी मोटी अमाउंट वो सिलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कितना इन्वेस्ट करना है, तो सभी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ जितने भी मेंबर्स हैं वही मैनेज करेंगे, कोई अलग से स्पेशलिस्ट नहीं होता। जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ओनली, वो मेंबर्स ही सारे डिसीजन लेते हैं, वही सारा काम हैंडल करते हैं, तो क्वालिफिकेशन की कमी यहाँ पे बहुत बड़ी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग बाय मेंबर्स, so difficult to maintain secrecy about operations of cooperative society, तो सभी को इक्वल राइट है, सभी ही इक्वल है, तो सभी ही मेंबर्स मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर कोई स्पेशल डिस्कशन है तो सीक्रेसी की भी यहाँ पे कमी आ जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट करती है, ध्यान रखती है, तो सो इट इज़ अ demerit that there is a excessive control by the government. Fifth point is difference of opinion or conflict among the members, तो सभी मेंबर्स, सोच सभी की अलग अलग होती है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 मेंबर्स हैं सभी की ही सोच एक जैसी हो, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो इस तरह के बिजनेस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। सो दीज आर द मेरिट्स। आज आपने यहाँ तक कंप्लीट लर्न करना है, कोई डाउट हुआ तो आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। ओके, थैंक यू।